हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन भाई। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में जो लेंस के पैरामीटर अपने पढ़े थे, आज हम वहीं से कंटिन्यू करें एंड वी आर गोइंग थ्रू अनदर वन, दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। पता है, मैग्नीफाइंग पावर नहीं है, ये सिंपल एक पावर है, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ द लेंस को सिंपली डिफाइन किस तरह से किया जाता है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर। इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ लेंस किस तरह से लिखा जाता है? 1 फोकल लेंथ या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ लिखा जाता है। अच्छा, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 1/f। डू रिमेंबर, जो फोकल लेंथ है ना, वो मीटर में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे ना इस तरह से, दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। अगर आप मीटर में नहीं लिख रहे, मतलब ये तो है वेन एवर फोकल लेंथ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है ना। पर अगर आप मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में जैसा कि आमतौर पे होता है, तो पता है हम क्या करते हैं? फोकल लेंथ जब सेंटीमीटर में दी जाती है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये वाला अपॉन में जो 100 आएगा चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपको कुछ इस तरह से ऐसे मिलेगा फार्मूला। तो वेन एवर गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना आपने, सिंपली 1/f इन टर्म्स ऑफ मीटर। पर अगर आपने सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है तो आप इस तरह से करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ का यूनिट है मीटर, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? 1/मीटर। तो यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसका यूनिट बनेगा मीटर इनवर्स। पर इसका अपना एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है। और एक डायोप्टर का बड़ा सादा मतलब है 1/1 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जब 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है, तो उसका ऑप्टिकल पावर जो है या पावर ऑफ द लेंस हम जिसको बोलते हैं, दैट वुड बी सेड टू बी 1 डायोप्टर, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल ये। अच्छा, अब इसमें दो बातें। पहली बात ये, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हो तो पता है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में जो पावर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो उसी लिए हम बोल सकते हैं कि पावर ए से टू बी पॉजिटिव। अच्छा, जब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो इसमें पावर क्या बनता है? नेगेटिव, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। ये एक सादा सा एग्जांपल। मिसाल की तौर पे अगर ये पूछा जाए कि अ कॉन्वेक्स लेंस, एक इसका न्यूमेरिकल हैज फोकल लेंथ of 20 centimeter, then its optical power, क्योंकि power of the lens is also called as optical power, ये कितना बनेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा बाबा, सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है ना, तो आपने पावर में भी सेंटीमीटर की एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी होगी, दैट वुड बी 100 फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। बड़ा सादा है, आप इस तरह से कह सकते हैं सिंपली 100/20 कर लें, यू विल फाइंड द वैल्यू लाइक 5, दैट मीन्स 5 डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पावर ऑफ द लेंस हम इस तरह से लिखते हैं, यूनिट जिसका भी है। डायमेंशन की बात करें तो बड़ा सिंपल है, डायमेंशन इसका किस तरह से होगा? डायमेंशन इज से टू बी लाइक एल इनवर्स। और दूसरी अहम चीज़ वो ये कि दिस वन इज डायमेंशनली इक्वल टू वेव नंबर, जो आमतौर पे वेव नंबर होता है उसके, या आप सिंपली कह सकते हो रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट और वेव नंबर और पावर ऑफ द लेंस सारे के सारे आपस में डायमेंशनली इक्वल है, क्योंकि सारे के सारे आप इस तरह से ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द सिंपल केस ऑफ ऑप्टिकल पावर। मैग्नीफाइंग पावर नहीं है, ये ऑप्टिकल पावर है। अच्छा, अब बाद दफ़ा क्या होता है कि पावर लेंस का कभी कम होता है, ज़्यादा होता है, तो हम पावर इंक्रीज भी करते हैं, पावर को बढ़ाना भी चाहते हैं। और जब हम पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? लेंसेज आपस में कंबाइन भी करते हैं। तो अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या? लेंसेज को हम किस तरह से कंबाइन करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा बाबा, मिसाल की तौर पे हम एक बड़ा सादा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो लेंसेज ले लें। एक लेंस ये है ऐसे, अच्छा इसके बिल्कुल बगल में, इसके बिल्कुल साथ साथ आपने एक और दूसरा लेंस रख दिया लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, इसकी अपनी फोकल लेंथ है, इसका अपना हिसाब है,
अब पता क्या है, लेंसेज हमने आपस में कंबाइन कर दिए, तो इससे इमेज फॉर्मेशन ये वो सारा कुछ क्या होगा, पहले मैं वो डिस्कस कर दूं, उसके बाद आपको बता देता हूँ, थोड़ा आप इसको देख लो। मिसाल की तौर पे ये जो लेंसेज हैं ना, वो आपने इस तरह से कांटेक्ट में रखें, तो इनका इमेज फॉर्मेशन में यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ, आप इस इमेज फॉर्मेशन की कहानी को थोड़ा सही तौर पे समझ लें। ये है एक लेंस, मिसाल की तौर पे ये था ऑब्जेक्ट, मेन आपका ऑब्जेक्ट ये है, पता है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेज, ये रहा, आप कह सकते हैं इन्वर्टेड इमेज, ये इमेज पहले वाले लेंस का है, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या किया, दूसरा लेंस भी रखा है, तो जब आप दूसरा लेंस रखोगे ना, तो वो क्या करेगा, क्योंकि लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, इमेज को उल्टा कर देता है। अगर आपका पहले से इन्वर्टेड इमेज है या माइनस वाई में है, तो उसको प्लस वाई में कर देगा, अगर पहले आपका प्लस वाई में था उसको माइनस वाई में करेगा, तो जो फाइनल इमेज है आपको इस तरह से मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब यूँ हुआ कि अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे ऐसे, तो जो अकेला लेंस है ये वाला अकेला, सिंपली F1, उसका इमेज यहाँ कहाँ ऐसे बनना चाहिए, मतलब यहाँ कहाँ बनेगा। अच्छा, पर जो दूसरा लेंस है ना, वो उसको सीधा करके पेश करता है, तो दूसरे लेंस की वजह से हम सिंपली कह सकते हैं कि इमेज आपको किसी और जगह पे मिलेगा, ठीक है ना, इमेज आपको किसी और जगह पे मिलेगा यहाँ का। तो हम सिंपली ये बात कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से आप इमेज मुख्तलिफ तरह से बना सकते हैं। अच्छा, ये हैं दो लेंसेज, अगर तीसरा लेंस होता तो वो सीधे वाला जो इमेज है उसको उल्टा कर देता। तो ये कहानी इस तरह से कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इस तरह ना, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या बनती है, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखो। नेट फोकल लेंथ हम जिसको कहते हैं, नेट फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए थोड़ा बेटा समझ लो, देख लो। नेट फोकल लेंथ वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ 1/f1 प्लस 1/f2, हम ऐसे कहते हैं, नेट फोकल लेंथ ये बनेगी। अच्छा, तो नेट पावर क्या बनेगा, नेट पावर जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पावर, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसका बनेगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जो नेट पावर है वो आपको ये मिलेगा, नेट फोकल लेंथ मिलेगी। इसका मतलब यूँ हुआ कि नेट पावर बढ़ा, डू रिमेंबर ऑप्टिकल पावर बढ़ता है अगर आप इस तरह यूज़ करोगे तो। अच्छा, फोकल लेंथ कम होगी ना, देयर वुड बी डिक्रीज इन फोकल लेंथ, डू रिमेंबर फोकल लेंथ लाजमी तौर पे कम होगी पर पावर इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आप तब की बात कर सकते हैं व्हेनेवर वी गो थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन दिस वे। फाइनल इमेज किस तरह से होगा, अगर आपने इवन नंबर ऑफ लेंसेज इस्तेमाल किए तो उसके मुताबिक होगा, अगर आपने ऑड नंबर इस्तेमाल किए तो उस तरह से, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक और चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि लाजमी नहीं है कि हमेशा के तौर पे कॉन्वेक्स लेंसेज ही हों। मिसाल की तौर पे एक आपने कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जिसकी फोकल लेंथ है f1, और जो दूसरा है ना आपने कॉन्केव लेंस इस्तेमाल किया बिल्कुल इसके कांटेक्ट में यूँ ऐसे, जिसकी फोकल लेंथ है f2, तो नेट फोकल लेंथ क्या बनेगी बताए, नेट फोकल लेंथ अब जो बननी चाहिए वो क्या बनेगी, वही आपका फार्मूला, पर बस आपने ये करना पड़ेगा कि कॉन्केव लेंथ की फोकल लेंथ माइनस होती है। नेट पावर क्या बनेगा, P1 आपका वही है, सिंपली आपने माइनस लगाना पड़ेगा। तो यही है बेटा, इस तरह से आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम पावर बढ़ाना चाहते हैं, अगर सबके सब कॉन्केव लेंस हैं या सबके सब कॉन्वेक्स हैं, तो अगर एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉन्केव है तो फिर हम उसके मुताबिक बात करेंगे, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ बढ़ भी सकती है, या आपने पावर बढ़ाना है तो पावर भी आप बढ़ा सकते हो, अगर आप पावर बढ़ाना चाहो तो आपने इस तरह से ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कैन बी डन इन दिस वे, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये, दूसरी बात ये कि अगर हम लेंस को कट कर दें तो क्या होगा, क्योंकि यही बात हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं भाई, लेंसेज हम कट भी करते हैं, बताए हम लेंसेज को कट भी करते हैं तो हमें नेट पावर मिलेगा या नेट फोकल लेंथ मिलेगी। तो यही बात या इसी कॉम्बिनेशन में ये भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भला, कटिंग अ लेंस। सुनो, हम लेंसेज को बीच में तोड़ देते हैं, ठीक है, दो तरह से कट करने का तरीका, एक होगा अलोंग अपर्चर, एक होगा इसमें अलोंग अपर्चर, और एक होगा अलोंग कर्वेचर। क्या मतलब इसका मैं समझाता हूँ, थोड़ा देख लो। बाबा लेंस है ना इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस ये, ठीक है,
हम क्या करते हैं, इसके दो टुकड़े कर देते हैं। अच्छा, वो अपर्चर से करते हैं, मतलब वाई एक्सिस पे, इसको बोलते हैं अपर्चर। अगर आप यूं करोगे ना तो पता है आपको क्या मिलेंगे, दो प्लेनो कॉन्वेक्स मिलेंगे, एक इस तरह का ये, और एक आपको कट करने से दूसरा वाला हिस्सा ये मिला। दूसरी माने में ऐसे कह सकते हो कि भाई व्हेन अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट अलोंग अपर्चर देन वी गेट टू डिफरेंट लेंसेज। तो पता क्या है, इंडिविजुअल की वेवलेंथ, अपना जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, इट वुड बी 2f, ठीक है ना। तो जब आप एक बड़े लेंस को कट करोगे दो इस तरह से टुकड़ों में ना, तो आपको नया वाला जो लेंसेज दो मिलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स मिलेंगे अलोंग अपर्चर में, उनका जो ओवरऑल फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, डबल, पर पावर कम हो जाएगा। इसका पावर अगर p था ना, तो इसका पावर हो जाएगा p हाफ, और इसका पावर हो जाएगा p हाफ, सिंपली। तो ये एक छोटी सी कहानी। ये कब की बात है बेटा, जब आप y प्लेन पे कट करोगे तो दो टुकड़े की। अगर हम कर्वेचर पे कट करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, कर्वेचर का मतलब है क्या, सुनो समझो भाई, कर्वेचर का मतलब है कि कर्वेचर या इस एक्सिस पे, अब हम जाने इस एक्सिस पे, अगर आप इसके दो यहाँ पे टुकड़े करें ना, तो आपको दो इस तरह के लेंसेज मिलेंगे, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा भला, अब क्या होगा, देयर वुड बी नो चेंज टू द पावर, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर वुड बी नो चेंज टू द फोकल लेंथ। इफ व्हेनेवर द लेंस इज कट अलोंग कर्वेचर तो ऐसा होता है, पर अगर अपर्चर से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे तो उसका मतलब ये, मतलब यूं हुआ, दोबारा से वापस, कि इफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड टुगेदर देन व्हाट वुड बी फोकल लेंथ। बड़ा सादा सा है, 1/f प्लस 1/f2, ऐसे कर लो, 1/2f प्लस 1/2f करो, एलसीएम निकाल के सॉल्व करो, योर आंसर वुड बी f अगेन। हाफ पावर कंबाइन करोगे, अगर कॉन्टैक्ट में कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, इट वुड बी फुल पावर। तो व्हेनेवर लेंसेज आर कट अलोंग अपर्चर और कर्वेचर देन व्हाट हैपन टू इट्स पैरामीटर, ये बात आपके सामने, ठीक है ना। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का एक बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये हम आगे इस्तेमाल भी करेंगे ना, आगे चल के हम इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। ओके, अब जब हम कट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, पता है उसमें, या बाज़ दफ़ा पता है क्या है, हम कट करें ना करें, लेंसेज में खुद भी कभी कभी फॉल्ट आ जाता है। मिसाल की तौर पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस नहीं, अपना डबल कॉन्वेक्स है, पर कब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसका कोई भी एक पोर्शन काम करना छोड़ देता है, तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। देखें ना, चश्मा जो है वो देखने में बिल्कुल सही है, पर क्या है कि हमें वो सर में दर्द करता है, क्योंकि हम फिर क्या कहते हैं कि भाई दोबारा से आप आई साइट अपना चेक करवा दें, या जो चश्मा है वो दोबारा से नया वाला ले लें, क्योंकि पहला वाला सही है, टूटा फूटा नहीं है कहीं से, बिल्कुल ओके है, पर वो सही तौर पे फोकस नहीं कर रहा। उसके पीछे जो रीज़न है ना वो यही कि वन ऑफ द पोर्शन इज़ नॉट अंडर रिफ्रैक्शन, या जो एक पोर्शन है पर्टिकुलरली रिफ्रैक्शन नहीं कर रहा, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स एक पोर्शन उसका काम नहीं कर रहा, तो हम उसको बोलते हैं कि लेंस में मसला आ गया, इस मसले को हम बोलते हैं एब्रेशन। तो अब हम आते हैं लेंस एब्रेशन है क्या। पता है एब्रेशन लफ्ज़ का मतलब है डिफेक्ट। लेंसेज में मसले कितने होते हैं बाबा, लेंस में कुल मिला के टोटल मिला के दो तरह के मसले होते हैं। एक होता है, इसमें हम सिंपली कह सकते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, और एक होता है इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन। अच्छा, स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है, अब मैं ये समझा दूं आपको। बाबा लेंस बिल्कुल सही है, 100% सही है देखने में, पर क्या है कि उसका कोई एक साइड कुछ इस तरह से हो गया है कि वो सही तौर पे चीज़ों को फोकस नहीं कर रहा। अब जब वो नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम आ गया, मतलब वो सही तौर पे फोकस नहीं कर रहा, तो हम बड़ी सादी सी बात कर सकते हैं कि उसमें एक प्रॉब्लम आ गया इस तरह से। अच्छा, कोई एक हिस्सा मिसाल के तौर पे कहते हैं कि भाई ये वाला हिस्सा इसका सही काम करना छोड़ गया, ये वाला, तो पता क्या होता है, द रेज ऑफ लाइट आर नॉट फोकस्ड प्रॉपरली। ये है प्रिंसिपल फोकस। मिसाल के तौर पे ये कुछ पैरेलल रेज हैं जो कि मैं बना रहा हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे देखेंगे। उसूली तौर पे होना क्या चाहते हैं यहाँ पे ना, आपको मैंने बढ़ा दिया है कि ऑल द रेज कन्वर्जेस एट वन पॉइंट, हर सारे के सारे रे एक जगह पे जमा होते हैं ना, पर जब मसला आ जाता है ना तो पता है क्या होता है, दोज रेज विच आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस वो करीब आते हैं, वो करीब जमा होते हैं, एंड दोज रेज विच आर नियर द प्रिंसिपल एक्सिस
वो दूर जाके बनाते हैं। तो हम इसमें कहते हैं कि भाई द रेज जो कि अवे फ्रॉम एक्सिस होते हैं, एक्सिस ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इससे दूर होते हैं, वो करीब जमा होते हैं, मतलब वो शॉर्टर फोकल लेंथ बनाते हैं, ऐसे समझ लो। और जो रेज नियर होते हैं, नियर टू एक्सिस होते हैं, वो आप सिंपली कह सकते हो कि लॉन्गर फोकल लेंथ बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस मसले को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड कि भाई मुख्तलिफ अपर्चर का दूसरा वाला लेंस ले आओ, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट लेंस। जो इसका काम नहीं कर रहा, आप वो इस्तेमाल करके आप ये मसला हल कर सकते हैं। सो द एब्रेशन इन विच द लेंसेज आर नॉट एक्चुअली फोकस्ड द रेज, या जो पैरेलल रेज हैं वो एक जगह पे जमा नहीं हो रहे, तो हम क्या करते हैं, इसको जो अपर्चर इसकी काम नहीं कर रही उसको इस्तेमाल करके हम ये मसला हल कर सकते हैं। लेंस देखने में बिल्कुल सही है, पर उसका एक हिस्सा, जैसा कि प्लेनो कॉन्वेक्स का एक हिस्सा सही तौर पे काम नहीं कर रहा, ये भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और है जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए भले आप ये नोट कर लें, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग एडजस्टेबल अपर्चर। जो अपर्चर इसकी काम नहीं कर रही वो इस्तेमाल करके आप ये मसला हल कर सकते हैं इस तरह से। ओके। दूसरा मसला है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक में बताना क्या है, यहां पे जो मसला है वो क्या होता है, थोड़ा इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें कलर का मतलब है, क्रोमेटिक मतलब कलर। मिसाल की तौर पे ये एक है रेड कलर, अच्छा ये है समझ लो वायोलेट, और ऐसे समझ लो ये है ग्रीन, और ऐसे समझ लो ये है येलो। तो पता है कि हर कलर की अपनी अपनी फोकल लेंथ बनती है। हालांकि उसूली तौर पे होना ये चाहिए कि ऑल कलर मस्ट बी फोकस्ड एट वन पॉइंट, पर इस प्रॉब्लम की वजह से ये होता है कि हर रंग जो है ना वो अपनी अपनी बना देता है एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ। ठीक है ना। तो द फिनोमेना बाय व्हिच एवरी कलर्स आर फोकस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि दिस एब्रेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्रोमेटिक एब्रेशन। अब इसमें पता क्या होता है, जो कलर ज्यादा वेवलेंथ का होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अब मुझे आप ही बता दो ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो जो रेड कलर है ना वो ज्यादा फोकाए बनाता है, रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। जो वायोलेट है कम से कम वेवलेंथ रखता है तो उसकी फोकल लेंथ भी कम होती है, आप यूं कह सकते हैं। तो एवरी कलर इज फोकस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, तो दिस एब्रेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्रोमेटिक एब्रेशन। अब देखो दोबारा से एक चीज और, मिसाल की तौर पे इस वायोलेट रे को यूं सीधा जाना चाहिए था ऐसे ना, पर लेंस की वजह से ये बेंड हो गया, तो एंगल जिस पे बेंड हुआ है ना वो एंगल आप ये कह सकते हो, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ज़रा दोबारा से कि जो वायोलेट कलर है वो ऐसे था ना, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ, वो इस तरह से बेंड हो गया वायोलेट, पर जो रेड कलर है वो इस तरह से ऐसे था, वो दूर जाके अपनी फोकल बनाता है। तो मुझे बता दो ज़्यादा एंगल पे कौन डेविएट हो रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा किसकी है? वायोलेट की है ना। तो डू रिमेंबर जो एंगल ऑफ डेविएशन होती है थीटा डी कह दो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ये बात आप ध्यान में रख लो। एंगल ऑफ डेविएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है जब डिफ्लेक्शन कम होगी ना तो वो दूर जाके रुकेगा, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसमें ज़्यादा बेंड होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़िया बनेगी, तो वो करीब होके जाके इस तरह से फोकस बनाया जाएगा। तो दैट इज द सिंपल के एक होता है मसला स्फेरिकल और दूसरा मसला आप कह सकते हैं क्रोमेटिक। अच्छा, क्रोमेटिक को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मुख्तलिफ लेंसेज लगा कर हम ये मसला हल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से ये मसला नहीं हल होता, ये मुख्तलिफ अपर्चर थिकनेस जो काम नहीं कर रही उसको हटा के हम करते हैं, पर इसमें बाकायदा तौर पे हम लेंसेज को कंबाइन करके मसला हल करते हैं। ठीक है,
तो एब्रेशन या डिफेक्ट जो लेंसेज में वो दो तरह के होते हैं, क्योंकि उसका एक हिस्सा कोई भी एक हिस्सा काम नहीं करता, तो या तो हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करते हैं, या फिर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे से पैरामीटर लेंसेज के आप इस चीज़ को नोट कर लें, तो इसके एप्लीकेशन जो हैं उसकी तरफ हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।